किसी ने तुम्हें कहा बस डिसिप्लिन बना लो, किसी ने कहा 21 दिन तक आदत दोहराओ, किसी ने कहा मोटिवेशन सुनो, किसी ने कहा खुद को मजबूर करो, और तुमने हर सलाह पर विश्वास किया। कुछ दिनों तक किया भी, लेकिन फिर वही कहानी, शुरुआत, जोश, थकान और अंत। क्या यह केवल तुम्हारी कहानी है? नहीं, यह लगभग हर मनुष्य की कहानी है। और जब कोई समस्या करोड़ों लोगों के साथ एक जैसी हो, तो समझ लेना चाहिए कि समस्या व्यक्ति में नहीं है, समस्या समझ में है। तुम्हें हमेशा परिणाम दिखाए गए, लेकिन कारण कभी नहीं दिखाया गया। तुम्हें पेड़ के सूखे पत्ते दिखे, लेकिन जड़ों में क्या हो रहा है किसी ने नहीं बताया। यही कारण है कि तुम बार बार पत्ते बदलते रहे, लेकिन पेड़ वैसा ही रहा। क्या तुमने कभी नदी को बहने के लिए संघर्ष करते देखा है? क्या सूरज हर सुबह खुद को प्रेरित करता है? क्या फूल खिलने से पहले कोई मोटिवेशन वीडियो देखते हैं? नहीं। फिर मनुष्य ही क्यों हर काम शुरू करने से पहले प्रेरणा ढूंढता है? यह प्रश्न छोटा नहीं है, यहीं से पूरी खोज शुरू होती है। संसार ने तुम्हें सिखाया खुद को बदलो, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा जो खुद को बदलना चाहता है वह है कौन? जिससे तुम लड़ रहे हो, क्या उसे तुमने कभी समझा भी है? अजीब बात है, मनुष्य अपने मन के साथ पूरी जिंदगी बिताता है, लेकिन उसी मन से कभी परिचित नहीं होता। वह केवल आदेश देता है, ऐसा करो, वैसा मत करो, सुबह उठो, काम करो, और जब मन नहीं मानता तो वह उसे दुश्मन घोषित कर देता है। क्या कभी तुमने सोचा, अगर कोई तुम्हें बिना समझे हर दिन आदेश देता रहे, तो क्या तुम भी उसके साथ सहयोग करोगे? फिर तुम अपने ही मन से सहयोग की उम्मीद क्यों रखते हो? यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। तुम समझते हो कि तुम अपने मन के मालिक हो, लेकिन यदि ऐसा होता तो क्या तुम कभी चिंता करते? क्या तुम कभी टालते? क्या तुम कभी वही गलती दोबारा करते? सच तो यह है, जिसे तुम अपनी इच्छा समझते हो, अक्सर वह केवल एक क्षणिक लहर होती है, और लहरों पर घर नहीं बनाए जाते। फिर भी पूरी दुनिया लहरों पर भविष्य बनाने में लगी हुई है। यही कारण है, शुरुआत हमेशा आसान लगती है और निरंतरता हमेशा कठिन। लेकिन ठहरो, इस निष्कर्ष पर मत पहुंच जाना कि कारण केवल मन है, क्योंकि मन तो सदियों से ऐसा ही है। फिर कुछ लोग बिना संघर्ष के निरंतर कैसे रहते हैं? उनके पास भी वही 24 घंटे हैं, वही शरीर है, वही मन है। फिर अंतर कहाँ है? यही वह दरवाजा खुलता है जिसे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी देख ही नहीं पाते। और जब तक वह दरवाजा दिखाई नहीं देता, तब तक हर नई शुरुआत एक नए अंत की तैयारी भर होती है। अब प्रश्न बदल चुका है। प्रश्न यह नहीं कि कंसिस्टेंसी कैसे बनाई जाए, असल प्रश्न यह है, अगर कारण इच्छा शक्ति नहीं है तो फिर क्या है? अगर कारण इच्छा शक्ति नहीं है तो फिर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने से पहले एक और भ्रम टूटना आवश्यक है। तुम्हें हमेशा यह सिखाया गया कि मन को नियंत्रित करो, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया जिसे नियंत्रित करना चाहते हो। क्या तुम उसकी प्रकृति जानते भी हो? किसी पक्षी को आकाश से प्रेम है, किसी मछली को जल से, और मन, उसे परिवर्तन से प्रेम है। मन स्थिर रहने के लिए बना ही नहीं है, उसका पूरा अस्तित्व गति पर टिका है। वह एक विचार से दूसरे विचार तक दौड़ता है। एक इच्छा पूरी होती नहीं, दूसरी जन्म ले लेती है। एक लक्ष्य मिलता नहीं, अगला सामने खड़ा हो जाता है। ध्यान से देखना, जब तुम कोई नया काम शुरू करते हो तो वास्तव में काम तुम्हें आकर्षित नहीं करता। तुम्हें आकर्षित करता है उसका नया होना। नई डायरी, नई किताब, नया मोबाइल, नई योजना, नई उम्मीद। नयापन मन को मदहोश कर देता है। लेकिन जैसे ही परिचय बढ़ता है, वैसा ही आकर्षण घटने लगता है। यही कारण है कि शुरुआत में जो काम रोमांच जैसा लगता था, कुछ दिनों बाद वही बोझ प्रतीत होने लगता है। काम नहीं बदला, तुम नहीं बदले, सिर्फ मन का उत्साह बदल गया। और मन का यही स्वभाव है, वह अनुभव नहीं चाहता, वह उत्तेजना चाहता है। दोनों में बहुत अंतर है। उत्तेजना तेज होती है लेकिन क्षणिक, अनुभव शांत होता है लेकिन गहरा। मन हमेशा तेज रोशनी की ओर भागता है,
धीमे प्रकाश को वह अक्सर अनदेखा कर देता है, इसलिए वह चमकती हुई शुरुआत पसंद करता है, लेकिन शांत यात्रा नहीं। यही अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं मेरा उत्साह खत्म हो गया है, इसलिए मुझे और मोटिवेशन चाहिए। फिर वे कोई नया वीडियो देखते हैं, नई किताब पढ़ते हैं, नया संकल्प लेते हैं। कुछ समय के लिए फिर ऊर्जा आती है, फिर वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। क्या तुमने कभी देखा है बच्चे किसी नए खिलौने के लिए कितने बेचैन होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही खिलौना कमरे के किसी कोने में पड़ा रहता है। खिलौना खराब नहीं हुआ, आकर्षण पुराना हो गया। मन की यह आदत बचपन में नहीं बनती, यह उसकी मूल प्रकृति है। इसलिए जो व्यक्ति हर बार मन की पहली लहर पर भरोसा करता है, वह हर बार उसी किनारे पर लौट आता है जहां से चला था। अब एक और बात समझो, जब तुम मन से कहते हो यहीं रुको, उसी क्षण मन भागने की तैयारी करने लगता है। जिस चीज पर रोक लगती है उसी की जिज्ञासा बढ़ जाती है। इसलिए संघर्ष जितना बढ़ता है, भटकाव भी उतना ही बढ़ता है। तुम जितना अपने भीतर आदेश देते हो, उतनी ही भीतर अदृश्य बगावत जन्म लेती है। बाहर से तुम एक व्यक्ति दिखाई देते हो, लेकिन भीतर दो दिशाएं चल रही होती हैं। एक कहती है चलते रहो, दूसरी कहती है बस अब रहने दो। जब तक यह विभाजन बना रहेगा, हर निर्णय थकान पैदा करेगा। इसीलिए कुछ लोग थोड़े से काम से भी टूट जाते हैं, और कुछ लोग बिना शोर किए वर्षों तक एक ही मार्ग पर चलते रहते हैं। अंतर ताकत का नहीं, भीतर की स्थिति का है। ध्यान देना, समुद्र की सतह पर लहरें कभी नहीं रुकती, लेकिन जितना गहरे उतरते जाओ उतनी शांति मिलती जाती है। यदि कोई व्यक्ति केवल सतह को ही समुद्र समझ ले, तो उसे समुद्र हमेशा अशांत लगेगा। मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। तुमने उसकी सतह को ही अपना पूरा अस्तित्व मान लिया है, इसीलिए हर उठती हुई लहर तुम्हें अपने साथ बहा ले जाती है। लेकिन क्या मन की गहराई भी ऐसी ही है, या वहां कुछ ऐसा है जो हर परिवर्तन को केवल देखता है, बिना उसके साथ बहते हुए? यदि वह मौजूद है तो शायद वहीं से एक बिल्कुल नया द्वार खुलता है, और उसी द्वार के पीछे छिपी है वह पहली झलक जिसे लोग वर्षों तक खोजते रहते हैं, जबकि वह हमेशा उनके भीतर ही उपस्थित रहती है। और उसी द्वार के पीछे छिपी है वह पहली झलक जिसे लोग वर्षों तक खोजते रहते हैं, जबकि वह हमेशा उनके भीतर ही उपस्थित रहती है। यहीं से खोज एक नया मोड़ लेती है। अब तक तुम यह मानते रहे कि कंसिस्टेंसी एक आदत है, लेकिन यदि मैं कहूं कंसिस्टेंसी कभी बनाई ही नहीं जाती, तो यह सुनते ही मन विरोध करेगा। क्योंकि मन को हमेशा तरीका चाहिए, कोई नियम, कोई फॉर्मूला, कोई सूची जिसे पकड़कर वह स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन जीवन किसी सूची से नहीं चलता, जीवन भीतर की दिशा से चलता है। सोच कर देखो, क्या किसी वृक्ष को हर सुबह यह याद दिलाना पड़ता है कि उसे बढ़ना है? क्या बीज अपने भीतर बैठकर योजना बनाता है कि कब अंकुर निकलना चाहिए? नहीं, विकास वहां होता है जहां स्वभाव जाग जाता है। मनुष्य ने स्वभाव को छोड़ दिया और तरीकों को पकड़ लिया। यहीं से दूरी शुरू हुई। तुम किसी कार्य को इसलिए नहीं करते क्योंकि वह तुम्हारी अभिव्यक्ति है, तुम उसे इसलिए करते हो क्योंकि उससे कुछ पाना चाहते हो। यही पूरा खेल बदल जाता है। जब लक्ष्य केवल भविष्य में रहता है तो वर्तमान केवल एक बोझ बन जाता है। तब हर दिन ऐसा लगता है जैसे किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए मजबूरी में चलना पड़ रहा हो, और मजबूरी अधिक समय तक नहीं चलती। ध्यान से देखना, जब कोई चित्रकार चित्र बनाता है, यदि उसका पूरा ध्यान केवल इस बात पर हो कि लोग उसकी प्रशंसा करेंगे या नहीं, तो उसके हाथ कांपने लगेंगे। लेकिन जब वही व्यक्ति रंगों में खो जाता है, तब समय भी उसका पीछा छोड़ देता है। यह अंतर बाहर नहीं, भीतर है। मन परिणाम चाहता है, चेतना अनुभव चाहती है। मन पूछता है मुझे इससे क्या मिलेगा? चेतना पूछती ही नहीं, वह केवल पूरी तरह उपस्थित रहती है। यही पहली गुप्त विधि की झलक है। जिस क्षण काम साधन बन जाता है, वहीं संघर्ष शुरू हो जाता है, और जिस क्षण वही काम अभिव्यक्ति बन जाता है, वहीं
सहजता जन्म लेती है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल ये नहीं कि तुम बीच में रुक जाते हो, सबसे बड़ी भूल ये है कि तुम हर बार स्वयं को धक्का देकर चलाना चाहते हो। जिसे धक्का देना पड़े वह तुम्हारा स्वभाव नहीं हो सकता। तुमने शायद अनुभव किया होगा, कभी कभी किसी काम में इतने डूब जाते हो कि घड़ी देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई दबाव नहीं होता, कोई याद नहीं दिलाता, फिर भी तुम लगे रहते हो। उस समय किसने तुम्हें कंसिस्टेंट बनाया? कोई तकनीक, कोई प्रेरक भाषण या कुछ और? यही कुछ और सबसे महत्वपूर्ण है। लोग बाहर से व्यवहार बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्यवहार तो केवल छाया है। छाया को पकड़ने वाला व्यक्ति कभी प्रकाश तक नहीं पहुंचता। यदि जड़ बदल जाए तो शाखाएं स्वयं बदल जाती हैं। यदि दृष्टि बदल जाए तो कर्म भी बदल जाते हैं। इसलिए समस्या आदतों की नहीं, पहचान की है। तुम स्वयं को किस रूप में देखते हो, उसी के अनुसार जीना शुरू कर देते हो। जो व्यक्ति स्वयं को हमेशा संघर्षरत मानता है, उसे हर कदम पर संघर्ष दिखाई देगा। जो स्वयं को अधूरा समझता है, वह हर उपलब्धि के बाद भी खाली महसूस करेगा। और जो स्वयं को केवल एक जागरूक यात्री की तरह देखना शुरू करता है, उसके लिए यात्रा ही आनंद बन जाती है। फिर मंजिल का दबाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यहीं पहली बार प्रयास हल्का पड़ता है, लेकिन अभी अंतिम रहस्य खुला नहीं है। क्योंकि पहचान बदल भी जाए तो एक अदृश्य बाधा फिर भी बची रहती है। वह बाधा इतनी सूक्ष्म है कि अधिकांश लोग उसे अपना ही स्वभाव समझ बैठते हैं। जब तक वह परत नहीं हटती, सहजता बार बार टूटती रहेगी। तो आखिर वह कौन सी अदृश्य दीवार है जो व्यक्ति को उसके अपने ही स्वभाव से अलग कर देती है? यहीं से गुप्त विधि का सबसे गहरा द्वार खुलना शुरू होता है। यहीं से गुप्त विधि का सबसे गहरा द्वार खुलना शुरू होता है। लेकिन उस द्वार तक पहुंचने से पहले एक ऐसी अदृश्य दीवार को देखना होगा जिसे अधिकांश लोग कभी देख ही नहीं पाते। वह दीवार बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर भी किसी ठोस वस्तु की तरह मौजूद नहीं है, फिर भी वही तुम्हें बार बार रोक देती है। उसका नाम है मैं। जिस क्षण कोई काम इस मैं की पहचान से जुड़ जाता है, उसी क्षण भय जन्म लेता है। अब काम केवल काम नहीं रहता, वह तुम्हारी प्रतिष्ठा बन जाता है, तुम्हारी छवि बन जाता है, तुम्हारी सफलता और असफलता का प्रमाण बन जाता है। और जहां प्रमाण देना पड़ता है, वहां सहजता मरने लगती है। सोचो, यदि कोई संगीतकार हर सुर से पहले यह सोचने लगे कि लोग उसकी आलोचना करेंगे या नहीं, तो क्या संगीत बचेगा? नहीं, सिर्फ डर बचेगा। यही डर हर मनुष्य के भीतर अलग अलग रूपों में बैठा है। कभी तुलना बनकर, कभी अपेक्षा बनकर, कभी भविष्य की चिंता बनकर। तुम काम नहीं कर रहे होते, तुम लगातार अपने बारे में एक कहानी बचाने की कोशिश कर रहे होते हो। यही कहानी थका देती है। ध्यान से देखना, जब तुम अकेले किसी ऐसे कार्य में डूबे होते हो जिसे सचमुच प्रेम करते हो, तब तुम्हें स्वयं का स्मरण भी नहीं रहता। न कोई दर्शक होता है, न कोई प्रतियोगिता, न कोई प्रमाण, सिर्फ अनुभव होता है। और उसी अनुभव में समय जैसे पिघलने लगता है। यही वह अवस्था है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। यह न आलस्य है, न उत्साह, यह एक शांत प्रवाह है। यहाँ ऊर्जा खर्च नहीं होती, ऊर्जा बहती है। यहीं से असली निरंतरता जन्म लेती है, क्योंकि अब तुम्हें स्वयं को धकेलना नहीं पड़ता, तुम्हें केवल उपस्थित रहना पड़ता है। लेकिन उपस्थित रहना भी कोई अभ्यास नहीं है, यह देखने की कला है। जब कोई विचार उठे, उसे पकड़ो मत। जब कोई भय आए, उसे दबाओ मत। जब तुलना दिखाई दे, उसे सही या गलत मत कहो, सिर्फ देखो। अद्भुत बात यह है, जिसे बिना हस्तक्षेप के देखा जाता है, वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगता है, और जिसे दबाया जाता है वह और गहरा बैठ जाता है। मनुष्य पूरी जिंदगी अपने विचारों से लड़ता रहता है, इसीलिए विचार समाप्त नहीं होते, संघर्ष ही उन्हें जीवित रखता है। जिस दिन देखने वाला जाग जाता है, उस दिन लड़ाई की आवश्यकता समाप्त होने लगती है। यही साक्षी भाव का जन्म होता है। साक्षी भाव का अर्थ भाग जाना नहीं है, इसका अर्थ है काम करते हुए भी
भीतर एक मौन बना रहे, हाथ कार्य में हो लेकिन चेतना बंधी ना हो, तब परिणाम आए या ना आए भीतर का संतुलन नहीं टूटता। और जब संतुलन नहीं टूटता तो यात्रा रुकती भी नहीं। अब समझ में आता है कुछ लोग वर्षों तक एक ही दिशा में बिना शोर के कैसे चलते रहते हैं। वे इच्छा शक्ति से नहीं चलते, वे किसी अदृश्य बोझ को ढो भी नहीं रहे होते। उन्होंने केवल उस मैं को हल्का कर दिया है जो हर क्षण स्वयं को साबित करना चाहता था। लेकिन अभी भी एक अंतिम परत शेष है, क्योंकि देखने वाला जाग भी जाए तो एक प्रश्न फिर भी रह जाता है, वह कौन है जो देख रहा है। यदि इस प्रश्न का उत्तर अनुभव बन जाए तो फिर कंसिस्टेंसी किसी प्रयास का परिणाम नहीं रहती, वह तुम्हारे अस्तित्व की स्वाभाविक सुगंध बन जाती है। और यही अंतिम रहस्य पूरी यात्रा का वास्तविक केंद्र है। और यही अंतिम रहस्य पूरी यात्रा का वास्तविक केंद्र है। अब तक तुमने मन को देखा, उसकी चंचलता को समझा, अपने भीतर चल रहे संघर्ष को पहचाना, साक्षी भाव की पहली झलक भी मिली। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न शेष है जिसका उत्तर किसी पुस्तक में नहीं लिखा जा सकता। जो देख रहा है वह कौन है? इस प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं मिलता, यह अनुभव से जन्म लेता है। जब एक दिन तुम शांत बैठते हो और पहली बार अपने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ उन्हें आते जाते देखते हो, तब अचानक एक विचित्र घटना घटती है। तुम्हें पता चलता है विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, इच्छाएं बदल रही हैं, शरीर भी हर क्षण बदल रहा है। लेकिन एक उपस्थिति है जो कभी नहीं बदलती, वही तुम्हारा वास्तविक केंद्र है। वही वह स्थान है जहां से जीवन बिना प्रयास के बहता है। और उसी क्षण एक गहरा रहस्य स्पष्ट होने लगता है। कंसिस्टेंसी कोई आदत नहीं थी, वह उस स्थिर केंद्र की स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी। जब तुम स्वयं को केवल बदलते हुए मन से जोड़ते हो तो जीवन भी टुकड़ों में बांट जाता है। आज उत्साह, कल निराशा, आज संकल्प, कल बहाना। लेकिन जब पहचान उस मौन उपस्थिति से होने लगती है, तब बाहरी उतार चढ़ाव भीतर की दिशा को बदल नहीं पाते। यही कारण है कुछ लोग धीरे चलते हैं फिर भी कभी रुकते नहीं, और कुछ लोग बहुत तेज दौड़ते हैं लेकिन बार बार वहीं लौट आते हैं जहां से चले थे। गति महत्वपूर्ण नहीं है, दिशा महत्वपूर्ण है। और दिशा बाहर नहीं मिलती, वह भीतर स्पष्ट होती है। जिस दिन तुम्हारा कर्म किसी उपलब्धि का साधन नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व की अभिव्यक्ति बन जाता है, उस दिन हर छोटा कार्य भी ध्यान बन जाता है। चलना, बैठना, सीखना, काम करना, सब में एक ही मौन बहने लगता है। फिर कोई यह नहीं पूछता आज मन है या नहीं, क्योंकि अब निर्णय मन नहीं करता, जीवन करता है। यही वह क्षण है जहां अनुशासन स्वतः जन्म लेता है, लेकिन वह कठोर नहीं होता, उसमें दबाव नहीं होता, उसमें भय नहीं होता। वह नदी की तरह होता है। नदी कभी घोषणा नहीं करती कि वह बह रही है, वह बस बहती है। वृक्ष कभी यह सिद्ध नहीं करता कि वह जीवित है, उसके पत्ते स्वयं गवाही देते हैं। सूर्योदय कभी किसी से अनुमति नहीं मांगता, प्रकाश अपने आप फैल जाता है। जब भीतर का केंद्र जाग जाता है तो जीवन भी इसी प्रकार सहज हो जाता है। लोग बाहर से केवल तुम्हारे कर्म देखते हैं, उन्हें लगता है तुम बहुत अनुशासित हो, बहुत दृढ़ हो, बहुत कंसिस्टेंट हो, लेकिन वे उस मौन को नहीं देख पाते जहां से यह सब जन्म ले रहा है। सच यह है जिसे दुनिया कंसिस्टेंसी कहती है, वह केवल भीतर की शांति का बाहरी रूप है। और जिस शांति को खोजने के लिए लोग पूरी दुनिया में भटकते हैं, वह कभी उनसे दूर थी ही नहीं। वह हर सांस के बीच मौजूद थी, बल्कि उस भ्रम को छोड़ने से आता है कि तुम्हें अपने होने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है। जिस दिन यह भ्रम गिर जाता है, उसी दिन यात्रा समाप्त भी होती है, और उसी दिन वास्तविक यात्रा प्रारंभ भी होती है। फिर कंसिस्टेंसी कोई लक्ष्य नहीं रहती, वह तुम्हारे होने की सुगंध बन जाती है। और सुगंध को कभी प्रयास नहीं करना पड़ता, वह जहाँ फूल होता है वहीं